जजेस को तकसीम किया गया और फिर सज्जाद अली शाह को हटाया गया। और तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जो जमहूरियत के जरिए भी, जो अपने आप को इलेक्शन के जरिए भी आते थे, वो भी अपने आप को कानून के ऊपर समझते थे। वो भी समझते थे कि हमें अदालत कौन है हमें पूछने के लिए। और अभी भी आप देखते हैं कि ये जो नवाज शरीफ और इसकी बेटी, ये क्या कहते फिरते हैं कि नवाज शरीफ के ऊपर बड़ा गलत हो गया, केसेस खत्म करो। एक दफा नहीं बता रहा है कि जिसकी वजह से, पैनामा की वजह से जो फंसे थे, वो पैनामा इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ था, जिसमें यह चीज सामने आई थी कि ये जो महंगे तरीन लंदन के अपार्टमेंट्स हैं, उसकी मालिका मरियम नवाज है। तो वो तो पैनामा के इंकशाफ में आए थे। फिर 2 साल इंक्वायरी चली, अदालत में चली, फिर जीआईटी बनी। उसमें साबित हुआ कि इनके पास कोई तरीका नहीं था, कोई मनी ट्रेल नहीं थी कि ये 4 महंगी महंगी अपार्टमेंट्स खरीदी हैं। और फिर दुबई में नौकरी कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मुल्क का दुबई के अंदर नौकरी कर रहा है और तनख्वाह ले रहा है। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर दुबई की कंपनी से तनख्वाह ले रहा है। ये सारी चीजें सामने आई, इसका कभी जवाब नहीं दिया। कहते वो ये हैं कि जुर्रत कैसे पड़ी हमारा, किसी ने हमें सजा दे दी। तो किसी की मिजाल कि हम वो लोग थे, हम कोई खास लोग थे कि हमारे से पूछ लिया और हमें सजा दे दी। तो ये है मुल्क का मसला। हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे जब तक इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। आपको सुनाना चाहता हूं कि क्या कहा इन्होंने जब इनको सुप्रीम कोर्ट का फैसला पसंद था। और अगर सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स पे चले जाइए, खाने पीने की चीजें, तो वो सिर्फ 52 रुपए रह गए 100 रुपए में से, और गिरता जा रहा है। हर रोज महंगाई बढ़ रही है। दुनिया में महंगाई कम हो रही है या महंगाई बढ़ रही है? तो इसलिए मैं आज वो सारी कुव्वतें जो इन चोरों के पीछे बैठी हुई हैं, मैं आप सबको कह रहा हूं कि आप अभी से समझ जाएं मुल्क किधर जा रहा है। श्रीलंका के अंदर जब पब्लिक निकली थी, हालात इतने बुरे नहीं थे। आज क्यों नहीं पाकिस्तानी कौम निकल रही? उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि इलेक्शंस आएंगे, तो वो इलेक्शंस की इंतजार कर रहे हैं कि गुस्सा उनका इलेक्शन में निकलेगा, जिसकी वजह से ये भाग रहे हैं। तो मुझे अपनी एस्टैब्लिशमेंट की नहीं समझ आ रही कि आपको इसमें से क्या मिल रहा है, इन चोरों के पीछे लग के जिन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है। तो इससे आपको क्या मिल रहा है कि इनके पास तो कोई अब तरीका ही नहीं है मुल्क को बचाने के लिए, इनके पास तो रोड मैप नहीं है। अक्टूबर तक ये क्यों इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने और हमें तहरीक इंसाफ को पकड़ दकड़ करनी है, इदारों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना है, केसेस और करने हैं। अली अमीन को 1 महीना पकड़ा, जेलों में फराया, किधर से किधर, बखर, फिर इस्लामाबाद, फिर उसको लेके गए इधर लाहौर लेके आए, तशद्दुद किया इसके ऊपर, फिर इधर से गया पता नहीं शिकारपुर। तो क्या हुआ? 20 किलोमीटर लंबा उसको जुलूस लेने आया डीआई खान में। वो अली अमीन कहता है मैंने कभी इस तरह की अवाम का रवैया ही नहीं देखा। उन्होंने उसको इतना बड़ा हीरो बना दिया। तो क्या फर्क पड़ा? क्या ये पकड़ दकड़ से कुछ बदल जाएगा? क्या ये इमरान खान 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की, क्या मैं रुक गया हूं? मैं फिर निकल रहा हूं, मैं फिर जा रहा हूं पब्लिक में, मैं फिर जलसे कर रहा हूं। बुध से मैं जलसे कर रहा हूं, 14 तक करूंगा। ये जो भी आप समझ रहे हैं कि ये खौफजदा हो के ये एक तहरीक जो लोगों के दिलों में चली गई है वो रुक जाएगी। 4200 जगह पे लोग निकले हैं, और मैं आपको अब यकीन दिलाता हूं कि मेरी जो अगली कॉल होगी वो इससे ज्यादा लोग निकलेंगे। और ये जरूरी नहीं कि अगर आप इस तरह दबाते रहें लोगों को और पकड़ दकड़ करते रहें तो हम चुप करके भेड़ बकरियों की तरह इसी तरह ही बैठे रहेंगे। हम सिर्फ अपनी मुल्क की मायशत देखते हुए, क्योंकि हमने बाहर नहीं भागना। अभी तक मेरी जगह ये दूसरे होते तो बाहर भागे होते बड़ी देर के। हमने यहां जीना मरना है, इसलिए मुल्क का सोच। आप ये सोचें कि कैसे हो सकता है कि पहले एक हाई कोर्ट जस्टिस बाबर सत्तार वो इजाजत देते हैं कि जी ये फंडामेंटल राइट है हमारा रैली निकालने का। वो कहता है फंडामेंटल राइट है। रात के 2 बजे पुलिस कहती है नहीं आप निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? और किस चीज के लिए रैली निकाल रहे हैं? आइन की, अपने आइन की बालादस्ती के लिए रैली निकाल रहे हैं।
کوئی انتشار کے لیے نہیں نکال رہے, رول آف لا کے لیے ریلی نکال رہے ہیں, اجازت نہیں دیتے. اور اجازت ہی نہیں صرف دیتے, وہاں آپ دیکھیں عورتیں وہ بیچاری کھڑی ہیں سائڈ پہ, ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں, ساری دنیا کے سامنے منہ کالا کروا رہے ہیں پاکستان کا. اور اس کے بعد ہمارے رات کو ورکرز کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں. 50-60 ورکر پکڑ لیے ہیں, سرگودا میں علیحدہ ورکر پکڑ رہے ہیں. تو کیا یہ اس سے ثابت کیا کر رہے ہیں آپ کہ وہ اسلام آباد کا جو آئی جی ہے وہ ایک جرائم پیشہ آدمی ہے؟ مجھے پتا ہے, میں نے اس کا کیس دیکھا ہوا ہے. سیف سٹی کے اندر وہ کرپشن کے اندر سزا ہونے لگی تھی اس کو. دوسرا جرائم پیشہ آدمی شہباز شریف جب پرائم منسٹر بنا, اس کو سزا ہونے والی تھی 24 ارب کے کیس میں. اس نے پہلی چیز اپنی طرح کے لوگوں کو اس کو لا کے وہاں بٹھا دیا.